topic is phrase, okay, of chapter 2 from your English grammar book, okay। आज हम लोग phrase के बारे में पढ़ेंगे। phrase क्या है, ठीक है। देखिए, those who have book please open and look at your book। A group of words that makes some sense but not complete sense is a group of words that makes some sense but not complete sense is called phrase। देखिए, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। इसका भी सेंस होगा, इसका भी मीनिंग होगा, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस ये नहीं होता। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, ब्रेव मैन, ओके, a brave man made of metal, ठीक है। देखिए, इसका भी सेंस है, एक बहादुर आदमी, मेड ऑफ मेटल, मेटल से बना हुआ, ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस ये नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो फ्रेज यही होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब सेंस होते हैं, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। जैसे एक ब्रेव मैन है, ठीक है, अगर हम लगा दें, अगर हम यूज करें राम इज ए ब्रेव मैन, राम एक बहादुर आदमी है, ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ है या नहीं, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ है ए ब्रेव मैन मेड ऑफ मेटल, ठीक है, इसका भी मीनिंग है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। तो इसको हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, जिसका ये कंप्लीट कोई सेंटेंस नहीं बनता, लेकिन उसका भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसका भी कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। आप पेज नंबर देखिए, लुक एट योर बुक, पेज नंबर 8, ओके। देखिए आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चन है इसमें, बी नंबर देखिए, देखिए बी नंबर, मेक फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, ओके। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं जिससे आपको फ्रेज बनाना है, ओके। जैसे देखिए कौन कौन सा वर्ड्स, ग्रीन, पेपर, वुडन, egg, book and song, okay, these are words and you have to make a phrase। आपको एक फ्रेज बनाना है। जैसे ग्रीन है, ग्रीन से आपको फ्रेज बनाना है, मीन्स नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, सिर्फ आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसका भी मीनिंग होगा, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ग्रीन है, तो हम लिख सकते हैं ग्रीन टी, ओके, हरी चाय। आप खुद से भी फ्रेज बना सकते हैं, ये तो मैं आपको बना के बता रही हूँ कि किस तरह से बनेगा। आप अपने खुद से भी जो चाहे वो फ्रेज आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पेपर है, तो इसको हम पेपर से पीस ऑफ पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे वुडन है, तो वुडन टेबल लिख सकते हैं, फ्रेज। एग है, तो सेल ऑफ एग लिख सकते हैं, ठीक है। बुक
sang a song। ठीक है, देखिए इसका भी कुछ मीनिंग है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। फ्रेज बनाना था, आप खुद से फ्रेज का यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दी। जैसे ग्रीन टी, हरी चाय, पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा, वुडन टेबल, लकड़ी का टेबल, सेल ऑफ एन एग, एग का जो कवर होता है ऊपर वाला, उसको सेल बोलते हैं। न्यू बुक, sang a song, गीत गाया। ठीक है, अब इससे हमको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो हम फ्रेज बनाए हैं उससे आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, देखिए आप खुद से भी फ्रेज बना सकते हैं, और सेंटेंस बनाने के लिए कर रहा है तो आप खुद से कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि किस तरह से करना है। अब देखिए, जैसे ग्रीन से हम बनाए थे ग्रीन टी। ओके, अब आपको सेंटेंस बनाना है, तो ग्रीन टी से आप क्या सेंटेंस बनाएंगे? कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ, आई लाइक ग्रीन टी, मुझे ग्रीन टी पसंद है। ठीक है, हरी चाय मुझे पसंद है। अब पेपर है, पेपर से हम पीस ऑफ पेपर फ्रेज था। ठीक है, फ्रेज बनाए थे हम पीस ऑफ पेपर। अब उस पीस ऑफ पेपर से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो ये भी एक सेंटेंस बना, राइट इट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, इसे कागज के टुकड़े पर लिखो। ठीक है, कागज के टुकड़े पर लिखो। नेक्स्ट था वुडन, वुडन से मैं बनाई थी फ्रेज वुडन टेबल। तो आई हैव ए वुडन टेबल। ठीक है, मेरे पास एक लकड़ी का टेबल है। इसका एक से मैं बनाई थी सेल ऑफ एन एग। ठीक है, अब हम बनाएंगे, देखिए सेंटेंस बनाएंगे, द सेल ऑफ एन एग इजली आसानी से टूट गया, उसका कवर जो ऊपर वाला है एक का, वो आसानी से इजली टूट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था? बुक। ठीक है, न्यू बुक मैं बनाई थी फ्रेज न्यू बुक। अब इसे सेंटेंस बनाएंगे, मैंने एक नया बुक खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या था? सॉन्ग। ठीक है, मैं फ्रेज बनाई थी sang ए सॉन्ग, इससे बनाएंगे टॉम sang ए सॉन्ग, टॉम ने गीत गाया। ठीक है, तो इस तरह से ये मैं यूज की सेंटेंस, आप खुद से भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, बुक में अगर आप चाहें तो खुद से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये मैं आपको बता दी किस तरह से फ्रेज बनाएंगे और किस तरह से उससे कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी चैप्टर से, चैप्टर 2 से ही आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। There are two parts of sentence. Okay, subject and predicate. Okay, देखिए कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का होना जरूरी है। ठीक है, देखिए एज फॉर एग्जाम्पल देखिए वो किस तरह से हम समझेंगे। कमल इज रीडिंग।
कमल इज रीडिंग। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है तो उसको किस तरह से हम पहचानेंगे, तो किसी भी सेंटेंस में करने वाला, ठीक है, या हु या व्हाट, हु और व्हाट भी अगर हम बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई आप करेंगे। जैसे कमल इज रीडिंग, हु इज रीडिंग, कमल, इसमें पढ़ने वाला कौन है, कमल, कमल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में करने वाला कौन है, क्या है, अगर वो हम बता दिए तो वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या करता है, ये आपका हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। करने वाला कौन है, या हु और व्हाट, हु इज डूइंग एंड व्हाट इज डूइंग, तो आप सब्जेक्ट व्हाट या हु बता दिए तो सब्जेक्ट बता दिए, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, वो प्रेडिकेट हो गया।